हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रणचन, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग औपबंधिक अक्षर जो चल रहा था, औपबंधिक अक्षर व प्रतीक चैप्टर, आज उसके अंतर्गत मैंने फर्स्ट पॉइंट पर क्या किया था, डिस्कस किया था, और दूसरी पॉइंट पर आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हो सकेगा तीसरी भी पॉइंट आज क्लियर करने की संभावना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आज समाप्त करेंगे और एक साथ समाप्त करेंगे। दोनों को हो सकता है, नहीं तो एक है संपूर्ण रूप से उसको समाप्त किया जाएगा। यदि ये 3-4 पॉइंट पूर्ण रूप समाप्त हो गया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेट पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं पॉइंट पर, और कुछ न्यूमेरिकल हैं उसको देखते हैं, फिर उसके बाद सेट निरंतर करते हैं। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि कोई प्रश्न है। सर्वप्रथम आप यहाँ पर क्या करिए, हेडिंग डालिए। क्या दूसरा पॉइंट मेरा था, अक्षर श्रृंखला। क्या अक्षर श्रृंखला या वर्णमाला, अक्षर श्रृंखला या वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। देखिए ये हेडिंग है, इसके अंतर्गत हम लोग प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो कई एग्ज़ामों में पूछे भी जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न लिखते हैं। ओके, मान लीजिए कि पहला प्रश्न मैं लेता हूं, अब ऑप्शन के साथ इसको सॉल्व करूंगा। मान लीजिए कि निम्नलिखित अक्षरों, क्या निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला, अक्षरों की श्रृंखला, निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे कितने यन हैं, क्या ऐसे कितने यन हैं जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद में यम हो। ओके, ऐसे कुल कितने यन है जिनके ठीक पहले तथा बाद में यम हो। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ उस अक्षर को जिनके बाद जो प्रोसेस दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन प्रश्नों को हम लोग बहुत ही डीप रूप से समझेंगे। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर जो मान दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, यम यम, यन यम, यन यम, ई यन यम, यन यफ, पी यन यम। ओके, यम यन यन यफ, पी यन यम, यन यम, यन यम, यन यम, ओ पी, इतने हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ ऑप्शन दे देता हूँ। क्या ऑप्शन दे देता हूँ, और यहाँ पर जो ऑप्शन है बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छा है। जैसे मान लीजिए 5 सेकेंड, 2 थर्ड, 3 फोर्थ है 4, और 5th है या नोटी, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा, बहुत ही प्रश्न इम्पॉर्टेंट है ये सब। जैसा कि बड़े एग्ज़ामों में ज़्यादातर पूछे नहीं जाते, बल्कि ये छोटे एग्ज़ामों में अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ग्रुप 2 हो गया, रेलवे हो गया, और जैसे कि MTS हो गया, SSC GD जो चल रही आई है वैकेंसी, उसमें पूछा गया है ये प्रश्न कई बार, और बैंक CPO में पूछा गया है। ये सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि UPSC हो गया, जो CSAT का पेपर होता है उसमें नहीं पूछा गया, बिहार PCS में, IAS में नहीं पूछा गया है।
तो ये उसमें नहीं पूछा गया, जैसा कि यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया गया है निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे कितने यन हैं, इसमें ऐसे कुल कितने यन हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद क्या हो, यम हो। इसमें से हमको बताना है यन ऐसे कुल कितने जिनके लेफ्ट व राइट दोनों पोजीशनों में क्या हो, यम हो, वही इसमें बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा ध्यान से, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो कंडीशन दिया है ऐसे कितने यन हैं जिनके ठीक बाद व पहले क्या हो, यम हो। तो देखिए अगर मैं यन यहाँ पर पकड़ता हूँ तो इसके पहले का मतलब लेफ्ट और बाद का मतलब राइट, तो इसके पहले व बाद में दोनों पोजीशनों पर क्या होना चाहिए, यम होना चाहिए। यहाँ पर यम है, एक पोजीशन मेरा मिला, फर्स्ट पॉइंट। ओके, यदि मैं यहाँ पर देखूँ इस पोजीशन पर तो इसके भी राइट व लेफ्ट पोजीशन पर है, तो ये मेरा क्या हो गया, सेकंड हो गया। लेफ्ट व राइट पोजीशन पर क्या है, यम है, ये परफेक्ट है। यदि यहाँ यन पर देखा जाए तो राइट में मेरा यानी कि ठीक बाद में यम है, लेकिन बाद पहले क्या यम नहीं है, तो ये गलत हो गया। ओके, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ओके, यदि यहाँ पर देखा जाए पहले तो यम दिया है लेकिन बाद में यम नहीं दिया है, तो ये भी गलत हो गया। ओके, यहाँ यन के पहले यम होना चाहिए और बाद में यम होना चाहिए, यन के बाद में यम है लेकिन पहले पी है, यम नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, निरस्त हो गया। इतनी बात क्लियर। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों यन के पहले क्या होना चाहिए, यन के पहले यम होना चाहिए, तो यन के पहले क्या है, यम है, ये पोजीशन मिली, और बाद में क्या है, यम है, ये भी मिला, तो ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। इतनी बात क्लियर। अगर इसी का आगे हम लोग देखें ये यन के पहले भी यम यन के बाद में यम, ये भी परफेक्ट सही है। ये क्या हो गया, ये फोर्थ नंबर हो गया। अगर यहाँ पर देखें तो इसके पहले क्या यम, इसके बाद में यम, ये भी सत्य है, ये 6 नंबर हो गया। इतनी बात क्लियर। अगर हम लोग इसको काउंटिंग करें तो कुल कितना हो गया, 1 2 3 4, ये 5, कुल कितने हो गए, 5। इसमें कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 5, ये है 5 मेरा आंसर। इतनी बात क्लियर दोस्तों। ये सभी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही सरल हैं, इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद हो सकता है मैं डायरेक्शन बताऊंगा, हो सकेगा डायरेक्शन लाइव क्लास में होगा या उससे पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद हम लोग कुछ नए टॉपिकों पर क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, या आकृति का गिनना उस पर हम लोग क्या करेंगे, एक बार कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे। ओके, चलिए ये क्लियर हुआ दोस्तों। यदि क्लियर हो गया हो तो आप लोग इसको लिख सकते हैं ध्यानपूर्वक। ओके, तो इसको रब किया जाए तो इसको यदि हम लोग इसके आगे जो प्रश्न उसको देखें तो बहुत ही सरल है, वो भी सेम नियम है। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं अक्षर लिखा तो अक्षर पर है, यदि अंक लिखूंगा तो अंक रहेगा, यदि मान लीजिए कोई प्रतीक लिखेंगे तो प्रतीक रहेगा, जो भी लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमेशा रहेगा। जैसा मान लीजिए कि एक प्रश्न मैं और लिखता हूँ, देखिएगा ये थोड़ा इसी के जैसे या सेम टू सेम है हम कह सकते हैं, बस थोड़ा सा भिन्न है। देखिए निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला, क्या निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने यम हैं, ऐसे कितने यम हैं, क्या ऐसे कितने यम हैं, कितने यम इस प्रकार, क्या इस प्रकार उपस्थित है। ओके, जिनके ठीक डब्लू है, बाद में वी है, ओके, ये हो गया। अब इस पर हम लोग उस अक्षर को लिखते हैं जिसमें हमको क्या करना है, कॉमन लेना है, या हम लोग ये कह सकते हैं जिसमें हमको छांटना है उस पोजीशन को, XU। ओके, VM
RST MW, क्या MW NV MW लिखिएगा, MW, क्या MW OP MW UVMW ACW MV, क्या MV HP NV HP NV WM WT UN, ये है। देखिए इसमें मान लीजिए कि जो अक्षर दिए हैं हम लोग पहले सर्वप्रथम यहाँ पर ऑप्शन लिखते हैं। ए नंबर मान लीजिए कि जो दिया है उसको हम लोग लिखते हैं 3B यानी कि 2 होगा, C यानी कि 1 होगा, D यानी कि 5th होगा, E यानी कि NOT। ओके, इसको आपको बताना है, इसको चयन करना है इसमें से और आपको बताना है। देखिए एक बार प्रश्न यहाँ पर पढ़ा जाए तो इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने यम इस प्रकार उपस्थित हैं जिनके ठीक पहले का अर्थ मतलब लेफ्ट। जब हम मान लीजिए कि हम कॉपी में लिख रहे हैं, क्या कॉपी में लिख रहे हैं, तो हमेशा पहले का अर्थ होता है लेफ्ट, क्या लेफ्ट पोजीशन बोली जाएगी, और बाद की पोजीशन हमेशा क्या बोली जाएगी, राइट। कब, जैसे कि मान लीजिए कि हम कॉपी में लिख रहे हैं तो कॉपी में ही देखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपका लेफ्ट क्या होगा, पहले होगा, और बाद का क्या होगा, राइट होगा। यही पोजीशन होगी सेम टू सेम। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ऐसे कितने यम इस प्रकार उपस्थित हैं जिनके ठीक पहले मतलब लेफ्ट W हो, बाद में क्या हो, V हो। तो उसको हम लोग मैच करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि यम हमको पहले पकड़ना है, यम पकड़ा मैंने, इसके पहले क्या होना चाहिए, W होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दे दिया, U, ये निरस्त हो गया। इतनी बात क्लियर। फिर हमको यम को ही पकड़ना। देखिए ये यम है, यम के पहले क्या होना चाहिए, ठीक क्या होना चाहिए, W, लेकिन T दिया, ये निरस्त हो गया। ओके, यहाँ पर देखते हैं, यम के जस्ट पहले क्या होना चाहिए, W होना चाहिए, V है, ये परफेक्ट रॉन्ग है। ओके, सही, ये रॉन्ग है। तो उसके आगे हम लोग देखते हैं, देखिएगा, ये जब प्रोसेस ऐसे दिया रहे तो इसको इसी प्रकार करिए कि देखिए यम के पहले क्या होना चाहिए, W, लेकिन P है, निरस्त हो गया। फिर यहाँ यम के पहले क्या होना चाहिए, W, लेकिन यहाँ क्या दे दीजिए, V, गलत है। यहाँ देखते हैं यम के पहले क्या होना चाहिए, W, बाद में क्या होना चाहिए, V, ये परफेक्ट एक मेरा मिल गया, एक मिला। इतनी बात क्लियर। यम के पहले क्या होना चाहिए, W, और बाद में क्या होना चाहिए, V, ये मेरा मिला। इतनी बात क्लियर दोस्तों। आगे चलिए आगे देखिए। फिर हमको यम ही पकड़ना है, यम के पहले W होना चाहिए, यम के पहले W है, ये सही है, लेकिन बाद में क्या होना चाहिए, V, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया, W, ये क्या हो गया, निरस्त हो। फिर उसके बाद यम मेरा कहीं भी नहीं है। तो आप इसमें क्या लगा सकते हैं, ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, C, क्या, ऑप्शन नंबर C। अगर मान लीजिए कि मैं यहीं पर ये कहूँ कि ये जो पोजीशन दी गई है इसी के जैसे, मान लीजिए कि ये यम है, यहाँ हम W लिख करके यहाँ V कर देंगे, तो ये दूसरा ऑप्शन सही होने का चांस रहेगा, 2, B नंबर सही होगा, 2 मेरा मिल जाएगा। तो इस परिस्थितियों में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए इनके ही जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या, इनके ही जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं कुछ प्रश्न मिक्स करके बता देता हूं जो प्रश्न अभी तक पूछते आ रहे हैं एग्जामिनर, जो एग्जामों में पूछे जा रहे आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 8 तारीख से आपके कुछ TGT PGT का पेपर तैयार हो रहा है, तो इसमें ये पॉइंट पूछी नहीं जाएगी, तो वो सब्जेक्टिव होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग साइंस में फिजिक्स से कर रहे हैं, TGT, लेकिन यहाँ पर जनरली फिजिक्स से आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर साइंस मिक्स रहेगा, सभी चीज़ें आने की संभावना रहती है। PGT में आप कंपलसरी फिजिक्स से कर सकते हैं, यानी PGT यानी कि MSc करेंगे। MSc मेरी उपस्थित है, मैं MSc किया हूँ। तो यहाँ पर
जो सब्जेक्ट होता है एक सब्जेक्ट पर किया जाता है TGT व PGT, उसकी भी बैच जल्द ही आएगी, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ओके, उसकी भी बैच जल्द ही आएगी, लेकिन अभी लाने का कोई अर्थ नहीं, इसलिए पेपर होने वाला है, इसलिए इसमें कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा, लेकिन ले आऊँगा जिससे कि आगे जो TGT व PGT आने वाली बैच है उसमें आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें मैं कंपलसरी क्या पढ़ाऊँगा, फिजिक्स पढ़ाऊँगा। क्या कंपलसरी जो है, जो मेन सब्जेक्ट है वो मैं क्या करूँगा, फिजिक्स क्या करूँगा, आपको टीचिंग करवाऊँगा। इसलिए फिजिक्स पर मेरा MSc है और अदर सब्जेक्ट हैं जो मेरे मजबूत हैं, लेकिन मुझे वही पढ़ाना है जिस पर ज़्यादा कमांड है। ओके, तो उसके आगे हम लोग उस पर चर्चा आगे किसी क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे TGT व PGT। लेकिन जैसे कि SSC GD जो वैकेंसी आई है तो उसमें आपका क्लियर हो सकता है। ओके, हो सकता नहीं, कई प्रश्न आपके कंप्लीट हो सकते हैं, लेकिन ये अभी तक जितना क्लास मैं पढ़ाया हूँ, पुरानी भी क्लास और न्यू भी क्लास जो भी मैं पढ़ाया और जो पढ़ाने वाला हूँ फिलहाल, GD की जो वैकेंसी है वो आपकी क्लियर हो जाएगी 101%। यदि आप रीजनिंग इतना पढ़ लेंगे तो रीजनिंग आपका परफेक्ट है, इससे ज़्यादा पूछने वाला नहीं है। वो मैं आपको दे रहा हूँ मटेरियल के साथ में, PDF इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप लोग क्या करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। जो प्रश्न ना आए उसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आप। ओके, स्टार्ट किया जाए दोस्त, चलिए। तो ये सबसे पहले हम लोग रफ करते हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर जो प्रोसेस है, तो पहला प्रश्न इसमें लिखते हैं निर्देश के अनुसार। एक ही प्रश्न लेकिन निर्देश के अनुसार ही हम लोग पढ़ेंगे। तो निर्देश आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखिएगा। दी गई श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, मान लीजिए पहले हम लोग सर्वप्रथम क्या करते हैं, उस ABCD को लिखते हैं जिस पर हमको याद करना है, ज्ञात करना है। ओके, तो इसको आप देखिएगा, DCU। अभी यहाँ पर थोड़ा पानी है, DCU दिखाई दे रहा है दोस्तों। DB CBA, क्या CBA CDE, क्या CDE BUB, क्या BUB AC AD CAD BA EBUAD EBCE। देखिए, ये जो प्रश्न है ये IBPS क्लर्क प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, जो भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं वो मैं सेट से करवा रहा हूँ, अपने सेट से, और ये सभी आपको मैं PDF के तौर पर दूंगा। उसमें आपको मैच करेगा ये कुछ प्रश्न, कुछ क्या सभी अधिक से अधिक प्रश्न मैच करेंगे जो मैं करवा रहा हूँ। अब इस सेट पर भी चर्चा होगी, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑप्शन लिखते हैं। क्या ऑप्शन लिखते हैं? A ऑप्शन है, यहाँ पर A ऑप्शन है 2, B ऑप्शन है 4 से अधिक, क्या 4 से अधिक, 4 से अधिक, C ऑप्शन है 3 और D ऑप्शन है 1 और E ऑप्शन है 4, यानी कि 4। इतना है। अब जैसे कि ये जो प्रश्न है, अब मैं प्रश्न पहले नहीं दिया, पहले मैंने आपको ऑप्शन ही दे दिया। पहले आप प्रश्न लिख लीजिएगा, ये मिस्टेक हो गया बाय मिस्टेक। तो आप इन ऑप्शनों का प्रश्न लिख लीजिए। जैसा कि यहाँ पर जो प्रश्न है उसको देखिएगा, दी गई श्रृंखला, क्या दी गई श्रृंखला में
ऐसे कितने, क्या ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले, जिनके ठीक पहले स्वर तथा बाद में, क्या ठीक पहले स्वर तथा बाद में एक व्यंजन है। ओके, देखिए इसको समझिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। पहले नंबर ये जो प्रश्न है इसका ऑप्शन ये है, मैंने ऑप्शन पहले दे दिया, क्वेश्चन को नहीं लिखा था, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। पहले प्रश्न को लिखिएगा, उसके बाद ऑप्शन को लिखिएगा, लेकिन इन दोनों से पहले ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये ऑप्शन में होगा। ओके, तो इसको हम लोग समझते। देखिए यहाँ पर दिया गया है, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले स्वर, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं, स्वर ही बोल रहा है, स्वर हैं जिनके ठीक पहले यानी कि लेफ्ट पोजीशन पर, अर्थात हमारा बायां हाथ पर स्वर हो, लेकिन बाद में अर्थात राइट हैंड, बाद मतलब राइट हैंड, बाद में एक व्यंजन हो। तो स्वर हमको पकड़ना है और उसके पहले क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, हमको पकड़ना है। ये आपके प्रश्न में दिया है। देखिए प्रश्न आपका बोल रहा है कि ये मुझे ऐसे, चलो इसका आंसर ऐसे मिलेगा, और जिस दिन आप प्रश्न का अर्थ समझ गए उस दिन आपके प्रत्येक प्रश्नों का अर्थ आंसर निकल आएगा, ये गारंटी है मेरी। ओके, चलें, तो एक बार मैं पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ प्रश्न को, उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले स्वर बाद में एक व्यंजन हो। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके पहले स्वर हो बाद में व्यंजन हो। तो ए, ई, आई, ओ, यू, यही 5 हैं स्वर। ओके, व्यंजन कुल कितने बचे हैं, 21, इसलिए कुल कितने होते हैं, कुल अक्षर कितने होते हैं, कुल अक्षर कितने होते हैं, 26 ABCD में, वर्णमाला में 26 हैं। तो 26 में से 5 स्वर निकल गए, बचे क्या कितने व्यंजन, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। देखिए स्वर पहले पकड़ते हैं, D, C ये व्यंजन है। देखिए U क्या है, मेरा स्वर है, स्वर के पहले क्या होना चाहिए, एक मेरा स्वर ही होना चाहिए, इसके पहले क्या है, स्वर है नहीं, ये व्यंजन निकल गया, ये गलत हो गया। फिर यहाँ पर ए के पहले क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, लेकिन यहाँ व्यंजन दिया, ये भी निरस्त हो गया। ई के पहले क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, लेकिन यहाँ व्यंजन हो गया, ये भी गलत हो गया। बी के पहले क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर व्यंजन दे दिया। ओके, फिर यहाँ पर ए के पहले क्या होना चाहिए, स्वर, यहाँ पर व्यंजन दे दिया। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक पहले स्वर होना चाहिए लेकिन क्या दे दिया, व्यंजन, ये भी गलत होगी। यहाँ पर व्यंजन दे दिया, यहाँ पर भी व्यंजन दे दिया, यहाँ बाद में हमको व्यंजन प्राप्त होना चाहिए, लेकिन सभी पहले ही दे रहा है। देखिए ई के पहले क्या मिला, मेरा ई के पहले क्या मिला, क्या होना चाहिए, स्वर, ये स्वर है, स्वर में ए है, करेक्ट। बाद में क्या होना चाहिए, व्यंजन, बाद में क्या होना चाहिए, व्यंजन, ये एक मेरा प्राप्त हो गया। ओके, फिर यू के पहले क्या होना चाहिए, यानी कि व्यंजन के पहले व्यंजन होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया, क्या हो गया, स्वर होना चाहिए, यू के पहले स्वर होना चाहिए, लेकिन यहाँ व्यंजन हो गया, ये गलत हो गया। देखिए ए के पहले क्या है, मेरा स्वर है, करेक्ट, बाद में क्या होना चाहिए, व्यंजन, ये सही है, ये दूसरा हो गया। ई के पहले क्या होना चाहिए, स्वर, लेकिन यहाँ व्यंजन दे दिया, गलत है। ई के पहले स्वर होना चाहिए, लेकिन सी दे दिया, ये गलत है। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए नंबर राइट होगा। क्या, ए नंबर आपका राइट होगा। तो ऐसे ही कई प्रश्न आपके सामने आएंगे, उसको आपको करना पड़ेगा, इसलिए ये सभी नियम के अनुसार आप करेंगे। यदि नहीं पढ़े रहेंगे तो उसको आप ड्रॉप करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जो ऑनलाइन पेपर होता है स्क्रीन पर आप दिया रहेगा आपके कंप्यूटर पर,
तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। लैपटॉप भी होता है, कंप्यूटर भी होता है, जिस पर भी पेपर हो सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपके सामने रखा, और दूसरे तथ्य पर थे अक्षर श्रृंखला या वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। इस पर यदि आपको मेरी क्लास पसंद आ रही हो, ये सवाल पसंद आया हो, तो आप इसको अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर करिए, अपने ग्रुपों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सबसे पहले मेरी क्लास की नोटिफिकेशन क्या हो, मिले। इतनी बात क्लियर। तो लाइव क्लास हम लोग जल्द ही प्रस्तुत हो रहे हैं आपके सामने। तो दोस्तों आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।